अगर आप एक क्वांटिटी सर्वेयर या फिर आप बिलिंग इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारे और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सीमेंट के कंजप्शन के जो कॉफिशेंट्स होते हैं उसके बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरी कोई आरसीसी की स्ट्रक्चर है, उस आरसीसी की स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका या सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला आपका मटेरियल कौन सा है, तो आपका आंसर होंगे दो, आपका सीमेंट और दूसरा होता है आपका रेनफोर्समेंट बार। लेकिन हमारा जो डीएसआर होता है उसके अंदर आपका जो है सीमेंट के कंजप्शंस को कैसे कंज्यूम, जो उसकी क्वांटिटी होती है उसको कैलकुलेशन को लेके कुछ कोफिशिएंट्स जो है वो आपका दिए गए हैं, जिनके बारे में हम जो है आज की वीडियो के अंदर आपका डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की आपका कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं या फिर हमें आपका बिलिंग पर्पस के लिए वर्क करना है तो हमें उन कोफिशिएंट के बारे में जो आपका पता होना चाहिए। अभी चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अभी एक पेज जो है वो आपका ओपन किया हुआ है। ये बेसिकली डीएसआर का पेज है आपका। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोफिशिएंट फॉर सीमेंट कंजप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिशिंग आइटम का जो है आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप किसी भी आइटम का देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे रोड वर्क से रिलेटेड आपका आ जाएगा। उससे ऊपर थोड़ा चलते हैं, बिल्डिंग के वर्क हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो रूफिंग के अंदर आपके जो रूफिंग वर्क होता है उससे रिलेटेड आपके कोफिशिएंट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा थोड़ा ऊपर चलोगे आप तो यहाँ पे फ्लोरिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप ऊपर चलोगे तो यहाँ पे स्टील वर्क से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पे कोफिशिएंट कंजप्शन फॉर सीमेंट कंजप्शंस की यहाँ पे बात हो रही है। वुडन वर्क में आपका, इसके अलावा क्लेडिंग वर्क में तो सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप ब्रिक वर्क का देखोगे, स्टोन वर्क हो गया आपका। सेम ऐसे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे मैसनरी वर्क जो आपका ब्रिक वर्क होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका प्लास्टर वर्क के बारे में जो है आपका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अब ये आपके काम कहाँ आने वाला है ये भी मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। बेसिकली अगर आपको सपोज करो आप क्वांटिटी सर्वेयर हो, आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो आप बड़े आसानी से इन कोफिशिएंट की हेल्प से सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इसके साथ साथ जो है बाकी जो अदर मेटेरियल होते हैं, जैसे आपका सैंड हो गया, कोर सैंड हो गया, फाइन सैंड हो गया, आप उसकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो आपको बड़े ही कम टाइम में आप जो है आसानी से कैलकुलेशंस जो है आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है सीमेंट प्लास्टर इन फाइन सैंड। उसके बाद यहाँ पे थिकनेस दी गई है आपका, जैसे 12 mm है, 15 mm है और आपका 20 mm है। क्लियर? तो जनरली आप देखोगे कि 12 mm हमारा इंटरनल प्लास्टर होता है, 15 mm हमारा एक्सटर्नल प्लास्टर होता है, 20 mm हम लोग जो है आपका ज़्यादातर कहाँ पे होता है, फ्लोरिंग वर्क वगैरह पे हमारा जो है 20 mm का मोर्टार वगैरह यूज़ होता है। या फिर एक्सटर्नल प्लास्टर भी कई बार हम लोग डबल लेयर के अंदर आपका 20 mm प्लास्टर्स करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 mm प्लास्टर्स के अंदर सबसे पहला रेशियो दिया आपका 1:4। इस केस में यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर के लिए आपका एक क्वांटिटी दी गई है, जिसमें सीमेंट का जो कंजप्शन है वो कितना है, 5.47 क्विंटल। ठीक है, अगर मैं केजी के अंदर बात करूँ तो 547 केजी मेरा सीमेंट लगेगा। तो अगर कोई आपसे अचानक से पूछे कि मेरे पास 100 स्क्वायर मीटर एरिया है या फिर मेरे पास इतने स्क्वायर मीटर एरिया है, तो मेरे को ये बता दोगे कि लगभग कितना सीमेंट का कंजप्शन होगा, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि मेरा 100 स्क्वायर मीटर के अंदर कितना लग रहा है, 547। अगर 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितना होगा, 5.47। तो मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। अगर 10 स्क्वायर मीटर है तो मैं 54.7 केजी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं 1:6 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3.60 क्विंटल या फिर 360 केजी मेरा आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो आपका 15 mm में अगर आप देखोगे तो 654 केजी मेरा लग रहा है। और अगर मैं 20 mm के अंदर देखूंगा तो 1:4 के अंदर मेरा आपका 851 केजी यहाँ पे लग रहा है। सेम ऐसे अगर मैं इसको कोर सैंड के अंदर देखूंगा तो क्वांटिटी सीमेंट की मेरी क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। सिर्फ मेरा सीमेंट मेरा क्योंकि सेम है, सिर्फ फाइन सैंड की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, आपका कोर सैंड आपका यूज़ कर रहा हूँ। अब आप जो है इसकी हेल्प से जो है आप क्या कर सकते हो, अपना जो कोर सैंड है उसकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि मेरा जो सैंड है वो कितने है आपका, सॉरी सीमेंट 547 केजी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो है आपका सीमेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूँगा। तो सीमेंट का वॉल्यूम कैसे आएगा, जो आपका वेट होगा, वेट को मैं उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा इसका क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। सीमेंट का वॉल्यूम मुझे पता है, टोटल वॉल्यूम मोर्टार का मुझे पता है, मैं वहाँ से सीमेंट के वॉल्यूम को माइनस करके बड़े ही आसानी से जो है आपका जो मेरा सैंड है उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ।
अब इसी के अंदर हम लोग जो आपका थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। इसके अलावा कुछ प्लास्टर हम लोग ऐसे करते हैं कि जिसपे हम आपका सीमेंट की पनिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने प्लास्टर किया उसके बाद फिर हम लोग सीमेंट की पनिंग उसके ऊपर आपका कर देते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए भी आपका कंजप्शन दिया गया कि अगर मैं सीमेंट प्लास्टर कर रहा हूँ विद ए फ्लोटिंग कोट ऑफ नीट सीमेंट, तो इस केस में आप देखो 12 mm के केस में 1:3 है, तो यहाँ पे 954 kg, 954 kg। अब यहाँ पे क्या हुआ, सीमेंट का कंजप्शन जो है वो मेरा बढ़ गया, ठीक है। क्या बढ़ गया, मेरा सीमेंट का कंजप्शन बढ़ गया, क्योंकि एक तो मैं सीमेंट मोर्टार के अंदर यूज कर रहा हूँ, जिस मोर्टार को मैं प्लास्टर में यूज करूंगा, साथ ही साथ मैं प्लास्टर के ऊपर सीमेंट की क्या कर रहा हूँ, आपका पनिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ से आप एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यार मुझे अपनी वॉल पे सीमेंट पनिंग आपका करनी है, या फिर अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, रेट एनालिसिस वगैरह करा रहे हो कि हमें इस वॉल पे अगर सीमेंट की पनिंग करें तो कितना कंजप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें पता है कि 1:4 आपका 12 mm में हमारा जो सीमेंट का कंजप्शन कितना हो रहा है, 547 kg। और अगर हम उस पर पनिंग कर रहे हैं तो पनिंग के साथ हमारा 954, तो मैं 954 में से 547 माइनस कर दूंगा, मेरी क्वांटिटी आ जाएगी कितनी, उस सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी जो कि मेरा आपका पनिंग के अंदर यूज हो रहा है। सेम ऐसे आप देखो 15 mm के लिए है आपका। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सीमेंट प्लास्टर 1:3 फिनिश विद द फ्लोटिंग कोट और नीट सीमेंट, यहाँ पे 1:3 का आपका दिया गया है आपका 12 mm सीमेंट प्लास्टर 954, और ये क्वांटिटी आपकी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्लास्टर अगर आप 2 कोट के अंदर, मतलब 2 लेयर्स के अंदर आप प्लास्टर कर रहे हो, जब प्लास्टर की आपकी थिकनेस बढ़ जाती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टर्स को डबल लेयर के अंदर आपका करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा 18 mm प्लास्टर सिंगल कोट है, और उसके बाद में दूसरी लेयर जो है वो आपकी 12 mm की है यहाँ पे, और हमारा जो रेशियो है, एक हमारा जो है वो 1:5 पे यूज होगा, और दूसरी जो टॉप लेयर होगी वो आपका यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत बोला, टोटल हमारा जो प्लास्टर है वो 18 mm का प्लास्टर है, जिसमें से फर्स्ट लेयर हमारी जो है 12 mm की होगी, और सेकंड लेयर हमारी जो है वो आपका 6 mm की होगी, ठीक है। तो 12 mm वाली लेयर के अंदर हम लोग जो आपका रेशियो यूज करेंगे वो 1:5 यूज करेंगे, और जो टॉप ऊपर वाली जो फिनिश लेयर होगी उसमें 1:6 यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस केस में हमारा जो सीमेंट का कंजप्शन होगा वो 626 kg होने वाला है 100 स्क्वायर मीटर के केस में। तो अगर हम लोग 18 mm प्लास्टर कर रहे हैं और जो हमारे पास एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे आपका 12 mm प्लास्टर है अगर, तो यहाँ पे 1:2 में अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका 979 यूज़ होगा। अगर मैं 15 mm कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1:2 के अंदर तो 1170 आपका केजी होगा, 1:2 के अंदर आपका 1523 आपका यहाँ पे केजी होगा। इसके अलावा जैसे हम लोग 6 mm प्लास्टर करते हैं, सीलिंग वगैरह पे हम लोग जो आपका 6 mm जैसे प्लास्टर करते हैं, उस केस में 1:3 मोर्टार है, तो मैं यहाँ पे 3.67 kg जो है आपका यहाँ पे सीमेंट जो है वो आपका इसके अंदर कंजप्शन होने वाला है। इसके अलावा कुछ आपके आउटर प्लास्टर होते हैं, जैसे रफ कास्ट प्लास्टर हो गया, उसका रेट आपका यहाँ पे दिया गया है। पेबल डैश प्लास्टर है आपका, प्लेन सीमेंट मोर्टार बैंड हम लोग करते हैं, पॉइंटिंग वर्क हम लोग जो है आपका ब्रिक के अंदर करते हैं, तो उसका भी देखो आपका यहाँ पे कंजप्शन जो है वो आपका दिया गया है। पॉइंटिंग वर्क इन टाइल ब्रिक्स जो होती है आपका जो एलिवेशन में लगती है उसमें आपका यहाँ पे दिया गया है। स्टोन वर्क के अंदर अगर हम आपका जो है पॉइंटिंग वर्क करते हैं तो उसमें आपका सीमेंट का कंजप्शन कितना होगा। तो ये टोटली जो आज का वीडियो के अंदर था हमारा, ये सारा हम लोगों ने आपका फिनिशिंग के केस में आपका जो है सीमेंट के कंजप्शंस की कैलकुलेशंस को देखा कि आपका कितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जब भी कोई भी इस तरह का वर्क कर रहे हैं, आप कॉस्टिंग निकालना चाह रहे हैं, तो आप बड़े ही आसानी से जो है आप ये कंजप्शंस जो है यहाँ पे मैच कर सकते हैं। रिकंसिलेशन अगर आप सीमेंट का करना चाह रहे हो तो उस केस में भी आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मान लीजिए आपने जो है प्लास्टर की क्वांटिटी आपके पास में है, या फिर आपने जितने भी बिल आपके बने उन बिल्स के अंदर आपने देख लिया कि मेरा लगभग इतने स्क्वायर मीटर प्लास्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ से जो भी मेरा सीमेंट है क्वांटिटी को उससे टैली करके आप चेक कर सकते हैं कि सीमेंट का कंजप्शन प्रॉपर चल रहा है या फिर हमारा कितना मटेरियल जो है आपका वेस्ट हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें पता है। या फिर आपके पास में सपोज करो BOQ है, आप टेंडर से पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप सीमेंट की क्वांटिटी जो है बड़े ही आसानी से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे आइटम्स इसके अंदर दिए गए हैं, आप सभी आइटम्स को देख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम जैसे ब्रिक वर्क हो गया आपका, या फिर टाइल वर्क हो गया, किसी स्पेसिफिक आइटम के ऊपर चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो आपका आने वाले टाइम में बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि सर आप इससे रिलेटेड वीडियो जो है जरूर बनाइए, कि जैसे हमें ब्रिक वर्क के बारे में समझना है, ब्रिक वर्क में सीमेंट कंजप्शन के बारे में सीखना है, या फिर हमें फ्लोरिंग वर्क के अंदर आपका सीखना है, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी वीडियो को क्लोज करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो ज़्यादा, ताकि बाकी सिविल इंजीनियर्स को भी जो है इन वीडियोज़ का आपका बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।